हेलो दोस्तों, मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है बादलों में जादुई फ्रॉक के घर की। तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं। एक समय की बात है, कानपुर नाम के एक शहर में दीप्ति अपने पिता विजय और अपनी माँ सुनिधि के साथ रहा करती थी। दीप्ति के पिता विजय की कानपुर में ही कपड़ों की एक दुकान थी। उनका परिवार बहुत ही खुशहाल था, लेकिन अचानक कोरोना महामारी के आने के कारण दीप्ति के पिता का काम ठप पड़ने लगा था, क्योंकि लोगों का घर से बाहर निकलना बंद था। इसलिए लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने में लगे थे, जिसकी वजह से दीप्ति के पिता विजय को बहुत ही नुकसान झेलना पड़ रहा था। फिर एक दिन, आप थोड़ी परेशानी में लग रहे हैं, सब ठीक है ना? नहीं, कुछ नहीं। कुछ बात तो है, प्लीज मुझे बताइए। अब तुम्हें क्या बताऊं सुनिधि, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। जब से कोरोना महामारी आई है तब से लॉकडाउन लगा हुआ है, जिस वजह से लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं और बाजार भी नहीं आ रहे, जिस वजह से मेरी दुकान बिल्कुल भी नहीं चल रही। अगर ऐसा ही चलता रहा तो समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा। आप सही कह रहे हैं, धीरे धीरे घर में भी राशन खत्म होता जा रहा है और आपने कई दिनों से घर में पैसे भी नहीं दिए। ऐसे में तो हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो जाएगा। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी दीप्ति वहाँ पर आ जाती है। मम्मी, मेरी फ्रेंड नेहा ने बहुत ही सुंदर फ्रॉक ली है, मुझे भी एक फ्रॉक दिला दो ना। वैसे भी आपने इस साल मुझे कोई भी नए कपड़े नहीं दिलाए, प्लीज प्लीज मुझे एक नई फ्रॉक दिला दो ना माँ। तेरी फ्रेंड जो करेगी तू भी वही करेगी क्या? कोई फ्रॉक नहीं मिलेगी। तुझ में दिमाग नाम की चीज है या नहीं? यहाँ घर में राशन के लाले पड़े हैं और तुझे फ्रॉक चाहिए? जाकर पढ़ाई कर। मम्मी पापा, आप सच में बहुत बुरे हैं। सबके मम्मी पापा तो उन्हें इतने अच्छे अच्छे कपड़े ला कर देते हैं, आप मुझे एक फ्रॉक भी नहीं दिला सकते। आई हेट यू। तू आजकल बहुत बोलने लगी है, कहाँ से सीख कर आती है ये सब? लगता है तुझे अच्छे से समझाना पड़ेगा। अरे शांत हो जा भाग्यवान। और बेटा दीप्ति, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे कीमती और बेस्ट फ्रॉक ला कर दूंगा, ठीक है? सच्ची पापा? हाँ मेरी बच्ची। आई लव यू सो मच पापा, आप वर्ल्ड के बेस्ट पापा हो। ऐसा कहकर दीप्ति वहाँ से चली जाती है। दीप्ति के जाने के बाद सुनिधि गुस्से में कहती है, आपने उसे सर पर चढ़ा रखा है। अगर वो जो मांगेंगी हम उसे देते रहेंगे तो वो दिन पर दिन बिगड़ती ही जाएगी। और वैसे भी आप तो घर की हालत जानते हैं ना जी। अरे सुनिधि, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? हमारी बच्ची है वो, हम अपनी बच्ची की इतनी भी इच्छा पूरी नहीं कर सकते क्या? वैसे भी हमारा इस दुनिया में उसके अलावा है ही कौन? अगर हम उसकी भी इच्छा नहीं पूरी करेंगे तो क्या फायदा? मैं मानती हूँ हमें उसकी इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, पर ऐसे तो वो बिगड़ जाएगी और कोई काम भी नहीं करेगी, न ही कोई अच्छी बात सीख पाएगी। और अगर कल को किसी के घर जाएगी तो आप जानते ही हैं कि क्या होगा। अरे सुनिधि, तुम इतना दूर का क्यों सोच रही हो? अभी तो हमारी दीप्ति बच्ची है, अब इतना सोचना बंद करो, आगे की आगे देखी जाएगी। फिर अगले दिन विजय अपनी दुकान पर जाता है और दुकान के अंदर जाकर कोने में रखी हुई पेटी में से एक बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक निकालता है और अपनी बेटी के लिए ले जाने लगता है। लेकिन जैसे ही विजय अपने घर जाने के लिए रोड क्रॉस कर रहा होता है कि तभी सामने से एक ट्रक आ जाता है और विजय को टक्कर मार देता है। इस हादसे में विजय की मृत्यु हो जाती है। उसके दुकान के कुछ लोग दीप्ति और उसकी माँ को इसकी खबर देते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं। दीप्ति को अपने पिता के हाथ में एक फ्रॉक मिलती है, जिसे पकड़कर वो रोने लगती है और रोते रोते कहती है, पापा, मैं आज के बाद आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। प्लीज वापस आ जाइए पापा, मुझे आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। ऐसा कहकर दीप्ति बहुत रोने लगती है। उसके बाद जैसे तैसे सुनिधि उसे संभालती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है। सुनिधि और दीप्ति खुद को संभालने लगते हैं। एक दिन उनके घर पर कुछ लोग आते हैं। जी, आप लोग कौन हैं और यहाँ ऐसे अंदर क्यों चले आए? देखिए, आपके पति विजय ने हमसे अपनी दुकान को चलाने के लिए लोन लिया था। उनकी दुकान पर चली नहीं और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए। अब हमारे लोन के पैसे पूरे करने के लिए हमें उनकी दुकान और ये घर नीलाम करना होगा, तो आप जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दीजिए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इस घर में हमारी यादें बसी हैं, हम इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं?
देखिए वो सब हम नहीं जानते, जो प्रोटोकॉल है वो हमें फॉलो करना ही पड़ेगा और हम चाहते हैं कि आप भी हमें कोऑपरेट करें। ऐसा कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। सुनिधि को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो पूरा दिन सर पर हाथ रखकर बैठी रहती है। फिर रात को दीप्ति अपने कमरे में जाती है और अपने पिता की फोटो देखते हुए कहती है, पापा आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? आप नहीं जानते आपके जाने के बाद हमारी क्या हालत हो गई है। आपके बिना ये जिंदगी जीना सच में बहुत मुश्किल है। आई मिस यू पापा, आई रियली मिस यू। ऐसा कहते कहते दीप्ति रोने लगती है और रोते रोते सो जाती है। जब वो सो रही होती है तो उसके सपने में उसके पापा आते हैं। मैं जानता हूँ तुम लोग बहुत परेशान हो। दीप्ति मेरी बच्ची, उस दिन जो मेरे हाथ में फ्रॉक थी तुम उसे एक बार पहन लेना और जब तुम वो फ्रॉक पहनोगी तो अपनी माँ का हाथ भी पकड़ लेना। फिर इस फ्रॉक से तुम्हारी और तुम्हारी माँ की सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी। वो तो ठीक है पापा, लेकिन पापा आप हमसे दूर क्यों चले गए? मैं आपको बहुत मिस करती हूँ और माँ भी आपको बहुत मिस करती है। आप प्लीज वापस आ जाइए ना पापा। बेटा मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन मैंने तुम्हें जो करने को कहा है तुम वो जरूर करना। मैं बस तुम दोनों को खुश देखना चाहता हूँ। जीती रहो बेटा। फिर सुबह जैसे ही दीप्ति उठती है तो वो अपनी माँ को ये बात बताती है, जिसके बाद सुनिधि दीप्ति को वो फ्रॉक पहनने को कहती है। जैसे ही दीप्ति वो फ्रॉक पहनती है और फ्रॉक पहनकर अपनी माँ का हाथ पकड़ती है, एक तेज रोशनी होती है और वो दोनों बादलों में पहुँच जाते हैं। वो दोनों जैसे ही नजर घुमाते हैं वहाँ बहुत ही सुंदर और विशाल फ्रॉक का घर होता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। वो घर बहुत ही सुंदर था। फर्नीचर, लाइट और अलग अलग तरह की चीजों से सजा हुआ था, जिस वजह से वो देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। माँ ये घर कितना सुंदर है ना। ऐसा घर तो सिर्फ फिल्मों में ही देखने को मिलता है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी जन्नत में आ गई हूँ। दीप्ति तुम्हारे पिता सच में एक महान इंसान थे। उन्होंने जीते जी तो हमारे सुख और दुख का ख्याल रखा ही था, लेकिन अपने जाने के बाद भी वो हमारी इतनी मदद कर रहे हैं। हाँ माँ तुम सही कह रही हो। पिताजी सचमुच में बहुत ही अच्छे थे। काश आज वो हमारे साथ होते तो हम सब इतने सुंदर घर में साथ मिलकर रहते और बहुत सी और यादें बनाते। सुनिधि ये बात कहती ही है कि तभी उस घर में से एक आवाज आती है, तुम दोनों दुखी मत हो। मैं हमेशा तुम दोनों के साथ ही हूँ इस घर के रूप में। तुम जब चाहो मुझसे बातें कर सकती हो। बस मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों खुश रहो। सुनिधि और दीप्ति ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग साथ मिलकर बादलों में जादुई फ्रॉक के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक बात बताइए, अगर कभी आपको ऐसा मौका मिले कि आपको बादलों में हर सुख सुविधा मिले और एक ऐसा घर मिले जिसमें आप अकेले रहें, तो क्या कभी आप रहना पसंद करेंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।